हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आईटी कोड 402 के सैंपल पेपर में से एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो में रिमेनिंग सारे पार्ट्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से आया है मंडे मैराथन ऑन जेनेटिक्स, जो कि नवंबर 30 को स्टार्ट होगा 2 बजे। यहाँ पर आपको प्रणव पुंडारिक सर जेनेटिक्स के बारे में डिटेल्स में क्लास लेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मंडे के दिन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का एक और क्लास होने वाला है, जो कि 9 बजे सुबह में होगा। तो इस क्लास को भी ज्वाइन करके आप सारी बारीकियों को समझ सकते हैं। और तीसरी अहम क्लास जो आपके मंडे के दिन होने वाली है अनअकैडमी पर, वो है फिजिक्स एनसीईआरटी लाइनर्स बाय तमन्ना चौधरी मैम। यहाँ पर आपको तमन्ना चौधरी मैम जो भी फिजिक्स में एनसीईआरटी से जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, फिर जो वन लाइनर्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको डिस्कस किया जाएगा, वो भी आपका 8:30 बजे सुबह में। तो इन तीनों क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी यूजी नीट की तैयारी को और भी अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम याद रखिएगा, सुबह 8:30 बजे, उसके बाद 9 बजे, और एक और क्लास चलेगा आपका 2 बजे दोपहर में करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सॉल्व हो चुके थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क एफिशिएंटली। अब आपको बताना है कि जो कृष्णा है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट का यूज करना चाहता है। तो फ्लो चार्ट के लिए वो कौन सा टास्क को चुनेगा, कौन सा ऑप्शन को चुनेगा? तो क्या वो शेप्स लेगा, सिंबल लेगा, पिक्चर्स लेगा, या सब कुछ लेगा? तो फ्लो चार्ट्स के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोगों को शेप्स में जाना होता है, और शेप्स में जाने के बाद जिस तरह का चार्ट बनाना है उस तरह का हम लोग शेप को चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा हैज इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट बट शी वांट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, विच ऑप्शन शी शुड यूज टू अकम्प्लिश द टास्क। अब आपको बताना है कि कोई पिक्चर लगाई है फातिमा, उसको वो छोटा करना चाहती है, उसे कुछ पार्ट को हटाना चाहती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग अपने मोबाइल में भी क्रॉप ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो क्रॉप ऑप्शन को यूज़ करिएगा तो एक कोई पार्ट को हम वहाँ से हटा सकते हैं। तो एक सिंपल सा ऑप्शन आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखिए, जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। याद रखिएगा, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और अगर हम इंटायर डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम इसको टेबल बोलेंगे, लेकिन सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे। She was to invite her friends and family members for the party. Which feature will she use to send the same invite to a number of people with different addresses without typing it again and again? बोल रहा है कि अगर वो अपने बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोगों को मेल भेजना चाहती है तो वो किस तरह से भेजेगी कि एक ही बार में सभी कोई को चला जाए और बिना बार बार टाइपिंग किए हुए। तो वो क्या करेगी? मेल मर्ज ऑप्शन यूज़ करेगी। जब आप मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि आप सेम डॉक्यूमेंट को टाइप कर देते हैं और उसमें अलग अलग ईमेल आईडी को अटैच कर देते हैं, उसमें सारे में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। आप कौन से मॉडल को यूज़ करते हैं जिससे कि आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट को? तो हम लोग क्या करते हैं? टेम्पलेट यूज़ करते हैं। देखिए, टेम्पलेट होता क्या है कि एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है। आप देखे होंगे कि जब आप स्लाइड शो बनाते हैं तो अगर आप कोई टेम्पलेट को चुनते हैं तो उसका पहले से कोई डिफाइंड किसी तरह का फॉर्मेट रहता है, तो सारा पेज उसी फॉर्मेट पे बनने लगेगा, सारा पेज। तो आपको बार बार उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्पलेट चुन लेते हैं तो सारा डिज़ाइनिंग सेम टू सेम उसमें कॉपी पेस्ट रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो स्प्रेडशीट होता है, जो एमएस एक्सेल में जो आप काम करते हैं, तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप कौन सा सिंबल को लगाते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग इज इक्वल टू का सिंबल को लगाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे इज इक्वल टू दे करके सम लिखते हैं और उसके बाद हम लोग सेल का नंबर लिखते हैं कॉमा दे करके। तो ये सारे मेथड्स हैं आपको यूज़ करने के लिए एमएस एक्सेल में। तो इज इक्वल टू के बाद ही शुरू करते हैं।
आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप डेली लाइफ में सुने होंगे या फिर बनाए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन को चेक करने के लिए कौन से टूल को हम लोग यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग सिनेरियो को यूज करते हैं। देखिए सॉल्वर को यूज करने के लिए तो आपको कोई इक्वेशन किसी को सॉल्व करना होगा तभी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एवरेज निकालना नहीं है, मैक्रो करना नहीं है, तो आप इसमें सिनेरियो को बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चूज द इक्वेशन ऑप्शन फ्रॉम द डैश टेबल इन स्प्रेडशीट। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना है तो कौन सा टूल को यूज करेंगे? तो देखिए किसी भी चीज में आपको कोई चीज एंट्री करना होता है तो हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? इंसर्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन को यूज करने से हम लोग किसी भी तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर किसी चीज को हम लोग किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट इन अ स्प्रेडशीट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइपरलिंक होता क्या है। देखिए जैसे कि ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट इस पेज में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट। अगर हम इसको हाइपर लिंक कर देते हैं पॉइंटिंग को, तो जिसका लिंक देंगे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पर पहुंचा देगा। मान के चलिए इसको हम अगर www.crackmycbse.com पे ले जाते हैं, यहाँ पे हाइपर लिंकिंग कर देते हैं, तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधा मेरा वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपर लिंकिंग। तो हाइपर लिंकिंग का मतलब है कि आप किसी एक वर्ड या किसी एक डॉक्यूमेंट को लिंक कर देंगे किसी और अदर डॉक्यूमेंट से। तो इसका ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? ये ऑप्शन आपको लिंक्स में मिलेगा। तो जब आप लिंक्स को क्लिक करिएगा तो आपको हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टीड ऑफ माउस। आपको बताना है यूजेस द कीबोर्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टीड ऑफ माउस। तो माउस के अलावा हम लोग जो कीबोर्ड में यूज करेंगे अगर पॉइंट करने के लिए तो उसको कौन सा ऑप्शन कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउस की। माउस की को अगर आप यूज करिएगा तो बिना यूज किए हुए माउस को आप किसी भी पॉइंट को पॉइंट कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिश एंड कृतिका डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट्स ऑफ देयर लोकेलिटी एज स्कूल प्रोजेक्ट which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on a time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिश और कृतिका दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो चाहती है कि सेम डॉक्यूमेंट को क्रिश भी एक्सेस कर सके और कृतिका भी एक्सेस कर सके सेम डॉक्यूमेंट को। तो अगर हम लोग सेम डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए? शेयर करना होगा। जब आप शेयर करिएगा तभी आप सेम डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मैं आप लोगों को जो PDF प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे एक लिंक रहता है, तो वो क्या है, मैं उस लिंक को शेयरिंग ऑप्शन में डाल देता हूँ। जब वो लिंक को शेयरिंग में डालता हूँ तो क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास वो लिंक होगा वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। तो शेयर वर्कबुक में जाकर के वे लोग अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। अब आपको बताना है कि कौन सा डेटाबेस में सेवरल टेबल्स में वो डेटा को स्टोर किया जाता है। तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में, देखिए रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, दो डेटाबेस रहा या तीन रहा, उसमें क्या करते हैं एक दूसरे में इंटरलिंकिंग कर देते हैं, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक। वो डिपेंडेंट होता है कि किसको किससे लिंक होना है। जैसे कि मान के चलिए आपका बॉस के पास एक कंप्यूटर है और वो चाहता है कि आपके सारे जो डेटाबेस है जो कलीग्स के उन सारा डेटाबेस को वो एक्सेस कर सके, तो वो अपने लिंकिंग कर लेगा। तो वो रिलेशनल डेटाबेस बना, क्या है कि ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया आपका रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्राइव द फिल्टर डेटाबेस बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। अब आपको बताना है कि जब आप किसी डेटाबेस में से किसी डॉक्यूमेंट को निकालते हैं तो लेकिन आपको फिल्टर करना है। जैसे आप गौर किए होंगे जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तब आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने प्राइस के हिसाब से फिल्टर कर ले, आप अपने उसके प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर कर ले, कंपनी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से फिल्टर कर ले। तो वो जो फिल्टर करने का ऑप्शन है वो कैसे आता है? वो क्वेरीज से आता है। ठीक है, फिल्टर करने के लिए आपको क्वेरीज में जाना होगा और क्वेरीज से ही आप किसी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल कैन हैव मल्टीपल डैश कीज। तो टेबल के पास किस किस तरह का कीज हो सकता है?
तो टेबल के पास आपका कैंडिडेट की और अल्टरनेट की दोनों की आपका हो सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट अ डीएमएल टाइप कमांड। डीएमएल टाइप कमांड कौन सा नहीं है? तो जो अल्टर टेबल जो कमांड होता है वो डीएमएल टाइप कमांड नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज वन which connects computer and devices in a limited geographical areas such as home, school, computer, laboratory, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशनड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब आपको बताना है कि कौन सा जो नेटवर्किंग सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्मॉल एरिया में वर्क करता है। तो देखिए, जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से पता चला लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटे से इलाका में काम करेगा। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका में करेगा काम। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपका, मतलब कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर हो गया उसमें काम करेगा। और पैन क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या हो गया? तो ये आपका हो जाएगा लैन, ठीक है, याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है, इशिता वॉन्ट्स टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच, सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। अब बताइए आप कि इशिता जब वो चाहती थी कि स्क्रैच से कोई क्वेरी को क्रिएट किया जाए तो वो कौन से ऑप्शन में जाएगी? तो वो जाएगी डिज़ाइन व्यू ऑप्शन में। जब वो डिज़ाइन व्यू में ऑप्शन में जाएगी तो वो इस काम को प्रोसीड कर सकती। लास्ट क्वेश्चन है, डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो 0 और 1 के फॉर्म पे कौन सा डेटाबेस टाइप काम करता है? तो देखिए, 0 और 1 आपको पता है कि ये आपका बुलियन टाइप में काम करता है। ये किस में काम करता है? बुलियन में। देखिए, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। बस इसी से सारा काम चलता है, इसी से गेट्स भी बना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है, ये सब सारा कुछ इसी से काम करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारे एमसीक्यू के